जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सीरियस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो है सेट नंबर 6 करने वाले हैं। जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 18/8/2022 को, इसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि 1 लाइन के फॉर्म में है। पहला प्रश्न है, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट क्या है? हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जो कंडक्टर का जो होता है उच्च गलनांक होना चाहिए, और उसका जो प्रतिरोधकता होती है वह भी उच्च होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न, जीनों के गलत लक्षण को क्या दर्शाता है? तो बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है कि कौन से कथन जो है जीन से संबंधित नहीं है। तो याद रखें, जीन जो है इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये ठीक है, याद रखना है कि जीन में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्यों की कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो याद रखना है कि छोटी आंत उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्या है नेक्स्ट प्रश्न, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। तो याद रखें कि यह कौन सी है, सिडबी है। ठीक है, सिडबी है। यह किससे संबंधित है सिडबी? तो याद रखेंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने हेतु है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध चर्च में से अपने स्थान के साथ सुमेलित है। तो बताना है कि यह दिया गया है क्या, इसका आंसर कि चर्च दिया गया है और उससे संबंधित स्थान को दिया गया है। तो क्या है, सांता क्रूज बोसिलिका कहाँ पे है? तो कोच्चि में है। बोसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पे है? तो याद रखिए यह गोवा में है। ठीक है। सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों का अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसे हम विसर्प के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1900 क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए कि यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कौन 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 सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो याद रखें कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब होती है, और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो याद रखें कि यह तार के लंबवत तल में वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। यह जो प्रश्न है यह जो है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम से संबंधित है। इस नियम को समझ लेते हैं क्या कहता है यह नियम। यह नियम कहता है कि यदि कोई कंडक्टर है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जब इससे मान लेते हैं कि जो इसका डायरेक्शन दिया है कि धारा पश्चिम से पूरब की ओर, यदि हम मान लेते हैं यह क्या है, पूरब है। ठीक है, यह पूरब है और नीचे क्या है, पश्चिम है। यदि इस ओर
धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, करंट। जब हम दाएं हाथ के अंगूठे को इसके धारा की दिशा में रखेंगे कुछ इस प्रकार से रख कर, और इस कंडक्टर को जब हम पकड़ेंगे तो बाकी जो 4 उंगली शेष 4 उंगली है उसको जब मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से उंगली मुड़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ठीक है। जब हम इसे पूरब से देखेंगे तो यह क्या दिखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है और कंडक्टर पर क्या है, लंब की ओर दिखेगा, ठीक है, लंबवत दिखेगा। तो यही प्रश्न है कि यह जो है तार के लंबवत तल में वामावर्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन दिया गया है कि इसमें एक ऑप्शन होगा आयोडीन, जिसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है, यह सबसे बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन गलत प्रभाव क्या है। तो बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया है गया है कि जब जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट को लैंडफिल में डाला जाता है तो इससे अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, यह एक गलत ऑप्शन है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वैसे अपशिष्ट होते हैं जिसका विघटन संभव है, और जब इसका विघटन होगा तो इसकी मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन क्या है, गलत है, और यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो याद रखें, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो याद रखें कि नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.2 से 2.4, ठीक है। लिए प्रबल अम्लीय प्रकृति की होती है। जठर रस का पीएच मान होता है क्या, तो 1.2, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारीय प्रकृति की होती है और इसकी पीएच मान जो है 10 है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या केमिकल फार्मूला की बात करें तो क्या होगा, इसे हम लिखेंगे MgOH का होल ट्वाइस के रूप में हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटा एसिड भी कहते हैं, ठीक है, एंटा एसिड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ठीक, क्या है, पौधे जो है अपने जड़ों से नए पौधे पैदा करते हैं। तो ऐसे पौधे का एक उदाहरण है शकरकंद, ठीक है। शकरकंद का पौधा क्या करता है, तो अपने जड़ से जो है नया पौधा उत्पन्न करता है, ठीक है, पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार को वन उपज के उद्योग से संबंधित उनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। तो चिपको आंदोलन करके, ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन की कटाई से संबंधित है, ठीक है। वनों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखें कि जो पौधे में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वह स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। तो याद रख लें कि अनुच्छेद 243 जो है पंचायत से संबंधित है, जिसके ई में अर्थात अनुच्छेद 243 के ई में जो है पंचायत की अवधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी किस वर्ष में मनाया जाता है। तो याद रखें कि यह जो है 1950 में मनाया गया था, ठीक है, गणतंत्र दिवस सबसे पहले। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला है। तो याद रखें कि पृथ्वी के 2.3% भाग जो है भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, भूभाग है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.1
5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा बताना है। तो याद रखें, यदि आवर्धन नेगेटिव है, माइनस में, जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होगा और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, और चूंकि यह 0.25 है तो यह क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 1 से कम है इसलिए यह छोटा है। बंधन बैंक की स्थापना, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई, तो 2015 में। भारतीय संविधान में कितने भाग तथा अनुसूचियां हैं, तो याद रखें कि भारतीय संविधान में जो भाग हैं 25 भाग है और अनुसूचियां कितनी है, 12 है। रासायनिक अभिक्रिया कलोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है, तो बाई ऑप्शन दिया गया है कि कौन से रासायनिक अभिक्रिया कलोर एल्कली अभिक्रिया को निरूपित करती है। तो याद इस इक्वेशन को याद रख ले कि यह जो इक्वेशन है रासायनिक अभिक्रिया है यह क्या है, कलोर एल्कली को निरूपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि श्वसन की दर अधिक हो जाएगी तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा और जिससे पोषण के अभाव में पौधे सूख जाएगा। ठीक है, यौगिक C2H6 और C3H8 क्या है, यौगिक C2H6 C3H8 में CH2 इकाई का अंतर है और किस श्रेणी से संबंधित है बताना है। तो सबसे पहले यह जो यौगिक है C2H6 और C3H8 यह एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, और एल्केन ग्रुप में सभी यौगिक के बीच जो होता है CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अंतर क्या, समान अंतर होता है CH2 का, इसलिए यह समजातीय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो बाई ऑप्शन इसका आंसर दिया गया है किलोवाट। किलोवाट क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यह शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि त्रिपुरा राज्य भाषा अधिनियम 1964 के अनुसार क्या है, त्रिपुरा राष्ट्र भाषा अधिनियम कब हुआ, 1964 में। इसके अनुसार जो है त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। तो याद रखें, जो उपयोग किया जाएगा भाषा वह क्या है, बंगाली और कोकबोरोक है। ठीक है, ये 2 भाषा में इसका कार्य किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल क्या है, तमन्ना टूल। याद रखना है कि तमन्ना टूल किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। और किसने विकसित किया, तो इसे CBSE और NCERT बोर्ड ने विकसित किया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। तो याद रखें कि वसा के पाइसीकरण में पीत लवण सहायक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 78।